नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाई कोर्ट ने किया रद्द। पटना एससी के फैसले के खिलाफ एससी जाएगी बिहार सरकार। नीतीश कैबिनेट में 22 एजेंडों पर मुहर। केंद्र ने नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू से मांगी रिपोर्ट। नीट पेपर लीक में अभ्यर्थियों और साथी सेटर्स ने कबूला गुनाह। तेजस्वी के आवास पर 23 लोकसभा प्रभारियों की हुई बैठक। नीट पेपर लीक में तेजस्वी का हाथ, गिरिराज का आरोप। पेपर लीक की मास्टरमाइंड आरजेडी और जेडीयू का नजदीकी, बोले पप्पू। लोकसभा के सभी प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का ब्यौरा। मोतिहारी में पुलिस हिरासत में एक बंदी की मौत। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और साथ ही सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंदन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसलों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। साथ आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिए जाने के बाद राज्य की सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि इस मामले पर आरजेडी ने भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने की बात कही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में पटना के बाद अब गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 22 से 26 जुलाई विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है और इस सत्र में 5 बैठक होगी। साथ ही बता दें कि बैठक में यह तय किया गया है कि खेल विभाग में 58 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं हर पंचायत में खेल क्लब बनाने के फैसले पर भी मुहर लगी है। बता दें कि इसके अलावा बिहार सरकार ने एसएफसी को 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही धान, गेहूं, चना, मसूर की अधिप्राप्ति के लिए ये राशि दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नीट एग्जाम विवाद के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया है और साथ ही सिन्हा ने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने बुक कराया था। नीट पेपर लीक मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि पटना से गिरफ्तार आरोपी छात्र आयुष के बाद अब अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन एग्जाम सेंटर का कबूलनामा सामने आया है। अनुराग ने पुलिस के सामने बयान देते हुए कहा है कि मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में रहकर एक कोचिंग सेंटर से कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, जो नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने मुझे वापस बुलाया और फूफा ने कहा परीक्षा में सेटिंग हो गई है। एग्जाम से एक रात पहले मुझे सवाल जवाब रटवाए गए। तो वहीं दूसरे दिन जब एग्जाम देने गया तो सभी प्रश्न सही परीक्षा में मिल गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई है। बता दें कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे और साथ ही पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई है। सभी 23 लोकसभा के प्रभारियों को बुलाया गया था। तो वहीं खुद तेजस्वी यादव भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में राजद की कमजोरी कहां रही, किन वजहों से आरजेडी अनुमान के मुताबिक सीट नहीं जीत पाई, कहीं किसी ने भीतर घात तो नहीं किया है, इस पर बात हुई। साथ ही इसको लेकर अधिक से सीट पार्टी जीते, इस पर भी बात हुई। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि घोटाला आरजेडी के डीएनए में है। नीट परीक्षा में स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसे एक कमरा बुक कराया था और साथ ही पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट पेपर लीक में सरकारी गेस्ट हाउस में कुछ आरोपियों को रुकवाने की बात सामने आई थी और इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस के कर्मचारी को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने कॉल किया था और इसके बाद वहां कमरा बुक किया गया।
नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बता दें कि राजद और जेडीयू पर हमला बोलते हुए सांसद ने कहा है कि पेपर लीक कांड में जिस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है वो राजद या फिर जेडीयू के नजदीक है। इस मास्टरमाइंड से राजद के शीर्ष 1-2-3 जबकि जेडीयू के निचले श्रेणी के नेताओं से संबंध है। इस मामले में दोनों ही खेमे के नेताओं के कॉल डिटेल और साथ ही मोबाइल लोकेशन की जांच हो तो पेपर लीक की गुत्थी सुलझ जाएगी। लोकसभा चुनाव में खर्च किए गए रकम का ब्यौरा जमा करने को लेकर सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में खर्च किए रकम का ब्यौरा सभी प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम की घोषणा होने के 30 दिन के अंदर जमा करना होता है। इसमें सभी प्रत्याशियों को अपने दैनिक व लेख पंजी, बिल, वाउचर और साथ ही अन्य सहायक दस्तावेज के तहत जानकारी देनी होती है और साथ ही इसके लिए 29 जून तक का समय दिया गया है और इस दिन तक सभी प्रत्याशियों को खर्च का ब्यौरा जमा करना है। मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक बंदी ननहकू कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बता दें कि मृतक आरोपी के परिजनों ने थानाध्यक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं परिजनों ने बताया कि बुधवार की रात पुलिस ने ननहकू की जमकर पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। गुरुवार की सुबह परिजनों को जैसे ही मौत की सूचना मिली तो ग्रामीण थाना पहुंचे और साथ ही जमकर हंगामा भी किया। बता दें कि ग्रामीणों ने बांस बल्ले से पुलिस पर हमला करने का प्रयास भी किया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी शिखर चौधरी मौके पर पहुंचे और साथ ही ग्रामीणों को सुझाकर शांत भी कराया और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।